हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम संदीप कुमार सेन। और आज हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस के अगला जो क्रॉप है कुकुम्बर यानी कि खीरा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुकुम्बर, जिसका बॉटनिकल नेम है कुकुमिश सटाइवस, फैमिली बिलोंग करती है कुकुरबिटेसी से, जिसका क्रोमोसोम नंबर है 2=24। खीरा वर्गीय सब्जियों में खीरे का प्रमुख एवं विशिष्ट स्थान होता है। इसे जायद और खरीफ दोनों मौसम में उगाया जाता है। सामान्यतः खीरे के फलों का उपयोग कच्चे रूप में किया जाता है। मुख्य रूप से सलाद, रायता, अचार एवं सब्जी निर्माण हेतु किया जाता है। छोटे फलों का अचार डाला जाता है, जबकि बड़े फलों का उपयोग सलाद एवं सब्जी के लिए किया जाता है। विदेशों में इसकी भारी मांग रहती है, अतः इसका विदेशों को निर्यात किया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। भारत का जन्म स्थान इंडिया है। भारत खीरा का जन्म स्थान माना जाता है। यह एक सलाद वाली प्रमुख फसल है। इसे उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के मैदानों और जो हिल्स एरिया है उन क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसमें 0.4% प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, 1.5 मिलीग्राम आयरन, 2 मिलीग्राम विटामिन सी, 100 ग्राम खाद्यांश भी पाए जाते हैं। इसके फल कब्ज, पीलिया और एक्सेट्रा से प्रभावित व्यक्तियों के लिए अच्छे होते हैं। इसके फलों का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। भारत में इसका व्यावसायिक उत्पादन, भारत में इसका जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तरी पूर्वी राज्यों एवं महाराष्ट्र में होता है। इट इज़ रिच इन विटामिन बी एंड सी। कुकुम्बर में विटामिन बी और सी भी पाया जाता है। कुकुम्बर इज नोन बाई प्रेजेंस ऑफ बिटर प्रिंसिपल कॉल्ड एज कुकुरबिटेसिन्स विच आर केमिकली टेट्रासाइक्लिक ट्रिटेपेन्स which when a bitter pollen fertilizer non-bitter ovules, the resulting fruit is found to bitter. खीरे में पर परागण होता है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। खीरे में पीले फूल आते हैं। वानस्पतिक दृष्टि से इसे फल पेपो होता है। यह पौधा उभयलिंगी भी होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों प्रकार के फ्लावर्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब देखते हैं वैरायटीज एंड हाइब्रिड। फर्स्ट खीरे की देसी एवं विदेशी किस्में उगाई जाती है। प्रमुख किस्मों में कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट है जापानीज लॉन्ग ग्रीन। यह एक अर्ली वैरायटी है जो मात्र 45 डेज में फल देना शुरू कर देती है। ये रिलीज फ्रॉम IARI से रिलीज है। इट इज़ एन एक्स्ट्रा ईयरली मैच्योरेटिंग वैरायटी। इट मैच्योर विद इन 45 डेज आफ्टर सोइंग के 45 दिन में ये फ्रूट या फल देना प्रारंभ कर देती है। और जो फल जो होते हैं 30 to 40 सेंटीमीटर लंबे हरे रंग के होते हैं। अगला है पाइन सेट। यह किस्म के फल 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे और गहरे रंग के होते हैं। अगला वैरायटी स्ट्रेट 8। यह भी एक एयरली वैरायटी है। 25-30 सेंटीमीटर इसके भी फ्रूट होते हैं। पूसा उदय, स्वर्णपूर्णा, स्वर्ण शीतल, पूसा संयोग, प्रिया, शीतल, हिमांगनी, कल्याणपुर ग्रीन, खीरा 75, खीरा 90, ये सब है एक्सेट्रा वैरायटी हैं। और उसके साथ ही KTCH8, ये ईयरली मैच्योर्ड हाइब्रिड रिलीज्ड बाय IARI रीजनल स्टेशन कैटरीन से डेवलप की गई है। और KTCH11 ये भी एक वैरायटी है जो IARI से रिलीज़ की गई है। और ये जो वैरायटी है KTCH11 ये सोइंग के 55 दिन यानी कि 55 डेज में मैच्योर हो जाती है। पूसा सामयोग, इट इज़ हाइब्रिड बिटवीन जापानीज लॉन्ग ग्रीन एंड ग्रीन लॉन्ग नेपल्स का वैरायटी है। ये भी IARI से रिलीज है। स्ट्रेट 8.8 जेमनी जो है IIHR रिलीज्ड वैरायटी है। प्रोफिलिक बीसर फ्रूट आर क्रिप्सी एंड एक्सीलेंट फॉर सैलड्स। ये सैलड्स के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है वैरायटी जिमिनी जो है। अब देखते हैं क्लाइमेट। इट इज़ वार्म सीजन क्रॉप। इट कैन नॉट टॉलरेट हाई कोल्ड एंड फ्रॉस्ट।
द कंडीशन ऑफ हाई ह्यूमिडिटी एंड शॉर्ट डे लेंथ विल प्रमोट फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन। खीरा विश्व के उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उगाया जाता है। खीरे की फसल अल्पकालीन यानी कि 60 से 80 दिन की होती है। यह पाले को सहन करने में असमर्थ होता है और विशेष ठंडक में विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो पाला जो तो है पाला है, फ्रॉस्ट है, वो क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है। अधिक आर्द्रता या ह्यूमिडिटी और बादल रहने से कीट व रोगों के प्रसारण में वृद्धि होती है। अधिक ज़्यादा रेनफॉल या इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने से क्रॉप में इंसेक्ट या डिसीज लगने के चांस बहुत होते हैं। खीरा प्रकाश, लाइट एंड टेम्परेचर के घटाव चढ़ाव से बहुत अधिक प्रभावित होता है। लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर के जो अप एंड डाउन रेशियो जो होता है, अगर बहुत ज़्यादा हो तो खीरे के क्वालिटी में या कुकुम्बर के क्वालिटी में, फ्रूट क्वालिटी में बहुत इफेक्ट होता है। प्रकाश में तापमान में वृद्धि व लंबे प्रकाश काल में नर फूल जो मेल फ्लावर निर्माण अधिक होता है और मादा यानी कि फीमेल फ्लावर में काफ़ी कमी हो जाती है, जिसका उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर प्रकाश और टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर की जो इंटेंसिटी है वो कम ज़्यादा होती रही तो जो फ्लावर्स हैं उस पर इफेक्ट होता है। मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर में इफेक्ट होता है। उससे क्या है, यील्ड में हमें बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं सॉइल for an early and good crop it requires sandy loam soil. Heavy soil will give high yield. खीरे को विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी है उसमें उगाया जा सकता है। इसके सफल उत्पादन हेतु उचित जल निकास वाली दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी गई, यानी कि सैंडी लोम सॉइल बेस्ट मानी गई। इसकी अगेती फसल लेने के लिए यानी कि अर्ली मैच्योर्ड क्रॉप लेने के लिए हल्की मृदाओं जो जल्दी गर्म हो जाती है उत्तम रहती है। भूमि में प्रचुर मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर प्रचुर मात्रा में मतलब अच्छी मात्रा में सॉइल में होना चाहिए। भूमि का पीएच 5.5 से 6.8 तक होना चाहिए। इससे अधिक ताप पीएच मान को खीरे की फसल सहन नहीं कर पाती। 5.5 to 6.8 से अगर ज़्यादा पीएच मान हो तो वो खीरे की फसल के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। नदियों के किनारों की भूमि में इसकी खेती फसल लेना अत्यंत लाभप्रद है। नदियाँ जहाँ पे रिवर्स रहते हैं उसके किनारे में इसकी फसल जो है अधिक ली जाती है, ज़्यादातर इसकी फसल ली जाती है। अब देखते हैं सोइंग यानी कि टाइम ऑफ सोइंग। नॉर्थ इंडिया प्लेन फरवरी टू मार्च में, हिल्स एरिया में अप्रैल टू मई में और साउथ इंडिया में अक्टूबर टू नवंबर में लगाई जाती है। दक्षिणी एवं मध्य भारत में खीरे की बुआई अक्टूबर नवंबर, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में मार्च से नवंबर तक, जब मौसम अपेक्षाकृत गर्म हो जाता है। महाराष्ट्र में इसे जनवरी फरवरी ग्रीष्मकालीन फसल और जून जुलाई खरीफ वाली फसल में उगाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में अप्रैल मई में इसे उगाया जाता है। अब देखते हैं सीड सोइंग एंड मैन्यूरिंग। सीड बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर 2.5 से 4.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है, यानी कि 3 to 5 kg पर हेक्टेयर बीज इसके लिए उपयुक्त हो जाता है। और सीड ट्रीटमेंट, फसल को फफूंदी जनित यानी कि फंगस जनरेट डिसीज से बचाने के लिए सीड को ट्रीटमेंट किया जाता है। बीज को बोने से पूर्व एग्रोसन GN 2.5 ग्राम दवा पर केजी सीड्स के अनुसार ट्रीटमेंट करना चाहिए। बीजों के अगर जल्दी अंकुरण हेतु पानी या 0.1% बाविस्टिन के घोल में कुछ घंटों तक भिगोकर रखना चाहिए। अगर बीजों को जल्दी में जर्मिनेट करना है, जल्दी अंकुरण लाना हो तो बाविस्टिन के घोल में उसे डुबा के रखना चाहिए। मेथड ऑफ सोइंग। भारत में खीरे के उत्पादन की 3 विधियाँ अपनाई जाती हैं, फरो, बेड एंड पिट्स, जो गहरे, उथले और ढेर के रूप में हो सकते हैं। कुंड की बुआई यानी कि फरो की बुआई हेतु फरो सिस्टम में लगाने के लिए 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर फरोस का निर्माण किया जाता है। इस विधि में बीजों को फरो के ऊपरी सतह पर लगाया जाता है। जो फरोस हैं उसके ऊपरी सतह पर बोया जाता है, जिससे लताओं को भूमि पर फैलने दिया जाता है। यह विधि जो है बसंत या ग्रीष्मकालीन समर सीजन फसल के लिए उत्तम रहती है, क्योंकि इस विधि में कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। हिल्स एरिया में 0.5 से 0.75 मीटर की दूरी पर बनानी चाहिए। अब इरिगेशन। खीरे की सिंचाई कई बातों पर निर्भर करती है, जिनमें भूमि की किस्म,
जलवायु फसल उगाने का मौसम प्रमुख है। ग्रीष्मकालीन फसल में खरीफ फसल की तुलना में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। आमतौर पर ग्रीष्म फसल के लिए अंकुरित बीज बोए जाते हैं, अतः उनके निकलने के समय तक भूमि में पर्याप्त नमी बनाए रखना नितांत आवश्यक है। यूज़ ऑफ प्लांट रेगुलेटर्स, इसमें प्लांट रेगुलेटर्स भी यूज़ किए जाते हैं। खीरे की फसल में नेफ्थलीन एसिटिक एसिड यानी कि NAA 100 ppm और ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड और एथ्रेल 2 से 3 पत्तियों वाली अवस्था में छिड़काव करने से अधिक जो फीमेल फ्लावर है वो डेवलप होते हैं। ट्राइडोबेंजोइक एसिड एंड एथ्रेल, जब प्लांट जो है 2 से 3 पत्तियां जब निकल जाती है तब उस समय इसका जो है स्प्रे करना चाहिए। इससे क्या है, फीमेल फ्लावर ज़्यादा डेवलप होते हैं और ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो जितना ज़्यादा फीमेल फ्लावर्स होंगे उतने ज़्यादा ही हमको प्रोडक्शन मिलेगा। फल 10 से 15 दिन पहले तैयार हो जाते हैं और उपज भी अधिक मिलती है, और जो फ्रूट है वो 10 से 15 दिन पहले ही मैच्योर हो जाते हैं और हमें यील्ड में काफ़ी उपज मिलती है, काफ़ी फ़ायदा होता है, लाभ होता है। मैन्यूरिंग 25 to 50 क्विंटल ऑफ FIM is to be mixed with the soil और applied of the pits। जो पिट्स है उसमें 25 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर गोबर की खाद मिक्स कर दी जाती है सॉइल में, और 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो पोटास और फास्फोरस जो है ईच। NPK जो रेशियो है 100-50-50 के रेशियो में नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस दिया जाता है। हाफ ऑफ नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा और इंटायर यानी कि फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा पिट्स में एट द टाइम पर सोइंग के टाइम फास्फोरस और जो पोटास है उसकी मात्रा सोइंग के टाइम पर डालना चाहिए, और नाइट्रोजन की आधी मात्रा भी। उसके बाद रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इज अप्लाइड एट 30 डे आफ्टर सोइंग। उसके बाद जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है वो सोइंग के 30 दिन बाद डालनी चाहिए। अब देखते हैं इंटर कल्चर ऑपरेशन। इंटरकल्चरल ऑपरेशन, वाइन्स आर ट्रेनेड ऑन बेम्बू विद द रोप ऑफ वायर ऑफ हाई प्रोडक्शन। जो खीरे की जो फसल है वो लताएं वाली फसल है, तो उसको लता को ऊपर उठाने के लिए बैम्बूस यानी बांस का और बांस के द्वारा तारों का पूरा एक ऐसा चादर जैसा बिछा दिया जाता है पूरे फील्ड में या पूरे खेत में, जिससे क्या होता है वो लताएं जो है वो ऊपर बैम्बू पे चढ़ती है और उसकी जो फसल होती है वो ऊपर बैम्बू के ऊपर जो तार रहते हैं उसमें पूरी तरीके से फैल जाती है, और उससे क्या होता है हाई यील्ड और हाई प्रोडक्शन मिलता है। ज़मीन में रहने से क्या क्रॉप ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए बैम्बू सिस्टम के द्वारा जो क्रॉप को है वो ऊपर लटका दिया जाता है, यानी प्लांट को ऊपर बैम्बू के सहारे तारों पे चढ़ा दिया जाता है। कुकुम्बर कैन बी ट्रेंड इन बोवर सिस्टम, ये ट्रेनिंग का एक सिस्टम बोवर सिस्टम, उस सिस्टम द्वारा ये अपनाया जाता है। इसमें क्या करता है, द हाइट ऑफ बोवर शुड बी अबाउट 1.5 मीटर एंड स्पेसिंग इज केप्ट 2 मीटर इंटू 1 मीटर बिटवीन। जो बोवर सिस्टम है उसको 2 इंटू 1 मीटर के स्पेसिंग पर लगाया जाता है। जापानीज लॉन्ग ग्रीन एंड हाइब्रिड लाइक पूसा सामयोग आर सुटेबल फॉर बोवर सिस्टम। जापानीज लॉन्ग ग्रीन है और जो पूसा समयोग है वो इस बोवर सिस्टम के द्वारा लगाया जाता है। अब आता है प्रूनिंग ऑफ सेकेंडरी शूट अप टू 10 नोट्स इंक्रीज द फ्रूट प्रोडक्शन। फील्ड शुड बी केप्ट वीड फ्रॉम थ्रू आउट क्रॉपिंग सिस्टम। प्रूनिंग में जो फील्ड में अनवांटेड प्लांट्स होते हैं या जिसको हम वीड्स बोलते हैं उसको रिमूव करना चाहिए। उससे क्या है वो प्लांट के लिए न्यूट्रिशन में कंपटीशन करता है, इसलिए हैंड वीडिंग के द्वारा या फिर हैंड हो के द्वारा खुरपी का यूज़ करके हमें प्रॉपर टाइम पे वीडिंग करते रहना चाहिए। फिर शुड बी केप्ट वीड फ्रॉम थ्रू आउट क्रॉपिंग सिस्टम। फर्स्ट वीडिंग में बी गिवन 15 to 20 डे आफ्टर सोइंग। जो फर्स्ट वीडिंग है वो सोइंग के 15 से 20 दिन बाद हमें अपनानी चाहिए। उसके बाद सेकंड जो है 2 more वीडिंग आर गिवन एट 25 to 30 डे इंटरवल। फिर 25 से 30 दिनों के इंटरवल पे हमें सेकंड वीडिंग जो है वो अपनानी चाहिए। अब देखते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट। बुआई के लगभग 50 डेज बाद फलों की तोड़ाई
प्रारंभ हो जाती है। फलों को पूर्ण वृद्धि प्राप्त करने से कुछ समय पूर्व ही तोड़ लिया जाता है। खीरे की तोड़ाई 2 या 3 दिन के अंतर पर की जाती है। फसल की अवधि 10 से 15 तुड़ाई की जाती है। एंड यील्ड, जो उपज, खीरे की उपज कई बातों पर निर्भर करती है, जिनमें भूमि की उर्वरा शक्ति, उगाई जाने वाली किस्म और फसल की देखभाल प्रमुख है। ग्रीष्म बसंतकालीन फसल की तुलना में वर्षाकालीन फसल से अधिक उपज मिलती है। देसी किस्मों की तुलना जो हाइब्रिड वैरायटी है वो अधिक उपज देती है। प्रति हेक्टेयर 150 to 200 क्विंटल फल प्राप्त होते हैं, या 80 to 120 क्विंटल फल जो है प्राप्त होती है। सो स्टूडेंट, ये तो था कुकुम्बर की हमने आज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ी कि उसे कैसे उगाया जाता है, उसके कैसे उसको हार्वेस्टिंग किया जाता है एंड ऑल। थैंक यू।